साथियों, इस सृष्टि में केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि हमारी जो नेत्र ज्योति है उसके लिए भी उत्तरदायी सूर्य देव है। यदि आप जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, सूर्य देव यदि त्रिक भावों में हो, नीच राशि तुला में हो, या फिर वो 0 या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हों, या राहु केतु के साथ में ग्रहण दोष बना रहे हों, ऐसे जातक की नेत्र ज्योति सदैव कमजोर होती ही है। आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या उसको बनी ही रहती है। ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि प्रातःकाल जब सूर्य देव अपनी प्रथम किरण लेकर के आते हैं, उस समय उनको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल समर्पित जरूर करें और किरणों में से जो उनको ऊर्जा मिल रही है आंखों में, उसका नियमित रूप से वो आंखों से सेवन जरूर करें। उसके पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 27 दिन तक किया गया ये प्रयोग आपकी आंखों के लिए राम बाण साबित जरूर होगा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नवग्रहों में सूर्य देव को ज्योति का, ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और इस सृष्टि, इस चराचर में जो भी जीवन है उसके लिए स्पष्ट रूप से सूर्य देव का जो भूमिका, जो रोल है, इससे किसी भी प्रकार से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष देव है वो। और जहां तक प्रश्न हमारी नेत्र, हमारी आंखों की ज्योति का है, हमारी आई साइट का है, उसमें भी सीधा सा रोल सूर्य देव का है। और आपको इसमें जरा भी यदि शक है तो आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देख सकते हैं। सूर्य की जिन स्थितियों का मैं यहां पर वर्णन करने वाला हूं, यदि वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जन्म पत्रिका में यदि अवस्थित हैं, स्थित हैं, तो उसकी नेत्र ज्योति जो है वो कमजोर अवश्य ही होती है। हम फिर चाहे उसको कहें कि आजकल प्रदूषण बहुत ज्यादा है, आजकल जो हेरिडिटिकल बीमारियां हैं उस वजह से, लेकिन प्रदूषण तो सभी के लिए है, तो 100% लोगों के तो आंखें कमजोर नहीं है। श्वास तो सभी के लोग, सभी वही ले रहे हैं जो कि अवेलेबल है, किसी के लिए विशेष श्वास अवेलेबल नहीं है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो हेरिडिटी है, और मान लीजिए 4 सगे भाई बहन हैं, तो जरूरी नहीं कि चारों की नेत्र ज्योति कमजोर हो। अगर हेरिडिटिकल होता तो फिर वो चारों के अंदर आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। साथियों, जन्म पत्रिका में ही इसकी जड़ है। आइए इसको एक उदाहरण और एक जन्म पत्रिका के माध्यम से जानते हैं। ये एक खाली जन्म पत्रिका है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। तो यदि जन्म पत्रिका में सूर्य देव जो कि प्रकाश के कारक हैं, यदि वो त्रिक भावों में से कहीं पर भी एक स्थान पर विराजमान हो, चाहे 6ठे भाव में, चाहे 8वें में, चाहे 12वें में, यदि इन भावों में सूर्य है तो इस व्यक्ति की नेत्र ज्योति कम होगी ही होगी। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य देव नीच राशि के हो गए, अर्थात जहां कहीं पर भी 7 नंबर का अंक लिखा है, उस 7 नंबर के साथ में यदि सूर्य देव विराजमान हो गए, तो हम इसको ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं कि इस जातक का जो सूर्य है वो नीच राशि का है। तो नीच राशि का जो सूर्य है वो उस जातक या जातिका की नेत्र ज्योति को कमजोर करता ही करता है। यदि सूर्य देव ग्रहण दोष का शिकार हो गए, कैसे? यदि वो जन्म पत्रिका में राहु के, केतु के या शनि के, इनमें से किसी एक के भी साथ में युति करके विराजमान है, तब भी इस व्यक्ति की जो नेत्र ज्योति है वो कमजोर ही रहेगी। यदि मैं सूर्य की डिग्रियों की बात करूं, जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी इस जातक या जातिका की नेत्र ज्योति समाप्त होगी ही होगी। उसको कम उम्र में चश्मे का
प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब ये तो हो गई समस्या की बात, ये मुख्य मुख्य कारण थे। इसके इतर भी कारण हैं, लेकिन समय जो है वो हमें उतने विस्तार की यहां पर इजाजत नहीं दे रहा है। तो अब करना क्या है? साथियों, सूर्यदेव रोज सुबह एक नया जीवन लेकर के आते हैं और आपको इस प्रयोग की शुरुआत शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से करनी है। ठीक है। और मेरा यह आपसे दावा है कि 27 दिन भी यदि आपने 27 डेज कंटिन्यूअस लगातार यदि कर लिया, तो आप स्वयं जब अपने चश्मे का नंबर चेक कराने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आश्चर्यजनक ढंग से कमी आई है। प्रातःकाल आप उठें रविवार को, स्नान आदि करें। एक कार्य आपको और भी करना है, ठंडा शीतल जल, स्वच्छ और शुद्ध जल एक लोटा भर के आप रखिए और पहले जितना आप अपने मुंह में एक बार में पानी रख सके, मुंह आपका कुछ इस प्रकार से फूल जाएगा क्योंकि पानी आप अंदर रखेंगे, जैसे जिस प्रकार से हम कुल्ला करते हैं ना, इस तरीके से पानी आपने मुंह में रखा और पानी मुंह में रख के और कुल्ला करने की प्रक्रिया के दौरान आपको उस पानी को अंदर ही अंदर घुमाना है और इस दौरान अपनी आंखों में शीतल जल जो है वो उससे पानी का छिड़काव करना है। ये प्रक्रिया आप कर लीजिए और इसके पश्चात जब सूर्यदेव निकल रहे हों, दिन में हम दोपहर में सूर्य का सामना नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब सूर्यदेव अपनी पहली किरण लेकर के आ रहे हैं उस समय आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल, और अभी कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से उनको अर्घ्य देंगे और उस जल में से जो सूर्य की रश्मियां, जो किरणें हैं, उसको आपको देखना है ताकि जो सूर्य का तत्व है वो आपके शरीर को प्राप्त हो, खासतौर पर आंखों को प्राप्त हो। और ये प्रक्रिया आप पूरी करिए, धीरे धीरे करिए, इत्मीनान के साथ में करिए और इसके पश्चात बैठ करके एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। साथियों, लगातार 27 दिन तक आपको यह कार्य करना है। इस पूरे प्रयोग में एक ही कारण जो है, क्योंकि हमने जब इसको आजमाया तो ये पाया कि जिनकी आयु 25 वर्ष के लगभग है या उससे कम है, उनके लिए तो ये 100% कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस जिस लोगों की आयु इससे थोड़ी थोड़ी सी अधिक बढ़ती चली जाएगी, हो सकता है कि उनको ये प्रयोग थोड़े लंबे समय तक करना पड़े, लेकिन इसका असर अवश्य ही होता है। तो आप इस सूर्य नारायण के नेत्र ज्योति वर्धक उपाय को जरूर करें और वैसे भी यदि सूर्यदेव आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं पीड़ित है तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, लाभ आपको अवश्य होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।